Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, today I will going to teach you English literature, chapter number 2, The Boy and the Apple Tree, part 2. So, see the books, look at the books. The faithful tree was now without its apples and its branches, but it was happy because it could help the little boy who had grown up to be a man. वो जो फेथफुल एप्पल ट्री था, जो उसका एप्पल्स और ब्रांच सब वो बालू को दे दिया था, फिर भी वो बहुत खुश था क्योंकि वो उसको ये लगा कि वो कम से कम किसी का हेल्प तो कर सका. आफ्टर ए लैप्स ऑफ सम ईयर्स द ट्री अगेन बिगैन टू फील वेरी लोनली. कुछ साल बाद वो जो एप्पल ट्री था वो फिर से बहुत ही लोनली फील करने लगा. One day its eyes suddenly fell on a young man walking up to it and looking rather miserable. तो एक दिन क्या हुआ, वो जो एप्पल ट्री था सडनली फेल ऑन ए यंग मैन वॉकिंग अप टू इट. वो जो यंग मैन था बालू नाम का, उसके ऊपर उसका नज़र आ गया और देखा उसको देखकर बहुत ही मिजरेबल मीन्स सैड, बहुत ही अपसेट और सैड दिखने लगा. हेलो देन एप्पल ट्री ने उसको बालू को बोला, हेलो बालू. द ट्री क्रीड आउट. ये हेलो बालू बोलकर ट्री ने चिल्लाया, आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ यू. हम तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे. कम एंड गिव मी कंपनी. तुम आओ और मुझको कंपनी दो. सॉरी ओल्ड पॉल, सेल बालू. आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विथ यू. तो बालू ने बोला, हम अभी भी तुम्हारे साथ खेलने में ज़रा से भी इंटरेस्टेड नहीं हैं. एज यू सी आई हैव ग्रोन अप नाउ एंड आई वांट टू ट्रैवल. तुम देख रहे हो मैं अब बड़े हो चुके हूँ और हमको ट्रैवल करने में इंटरेस्ट है. व्हाट आई नीड इज़ अ बोट टू सेल अवे एंड ट्राई माई लक अक्रॉस द सीज. तो उन्होंने बोला, मुझे एक बोट चाहिए जिसके ज़रिए मैं समुंदर में जा सकूँ. द फेथफुल फ्रेंड रिप्लाइड, दैट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. कम टेक माई ट्रंक एंड यू विल गेट प्लेंटी ऑफ वुड टू मेक योर बोट. देन वो जो एप्पल ट्री था बहुत ही विश्वासी था, तो उन्होंने बोला, ये भी कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है. एक काम करो, तुम आओ मेरे से वुड लो, लकड़ी लो, और तुम उससे बहुत लकड़ी पा जाओगे जिससे तुम्हारा बोट बन जाएगा. Without any feeling, Balu chopped off the trunk right and left to get the wood for building his boat. वो बिल्कुल हेसिटेट नहीं करे बालू ने, और विदाउट एनी फीलिंग, उसका कोई फीलिंग भी नहीं था उसका फेथफुल जो दोस्त था उसके ऊपर, और वो आकर गाछ पेड़ का जो ट्रंक था उसके ऊपर चॉप करने लगा और दाएं और बाएं दोनों तरफ से लकड़ी लिया और उसका बोट बनाया. थैंक यू माई फ्रेंड was what he said, टॉकिंग अवे द वुड दैट ही वांटेड. तो उन्होंने बोला फ्रेंड को थैंक यू, और उसको जो लकड़ी चाहिए बोट बनाने के लिए वो उसे मिल गया. देन years rolled by and Balu became an old man, incapable of doing any work. He went to his old friend, the tree, and said, I am now too old. All I want is a quiet place to sit and rest. कुछ साल बाद बालू ने फिर आ गया, और तब वो ओल्ड बुढ़ा बन चुके थे और सब काम करने में इनकेपेबल हो गए थे. इसका मतलब वो जो करना चाहते थे उसका जो शरीर था वो परमिट नहीं कर चुके. तो ही वेंट टू हिज ओल्ड फ्रेंड. तो वो उसका पुराने जो दोस्त था फेथफुल, उसके पास आया और बोला, आई एम नाउ टू ओल्ड. हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं. आई वांट्स इज ए क्वाइट प्लेस टू सीट एंड रेस्ट. हमें कुछ जगह चाहिए जहाँ मैं बैठकर शांति से रेस्ट कर सकूँ, विश्राम ले सकूँ. द फेथफुल फ्रेंड सेड प्रॉम्प्टली. तो उसका जो एप्पल ट्री था वो तुरंत उसको बोला, वेल व्हेन यू हैड नो मनी आई गेव यू माई एप्पल्स टू सेल. तो उन्होंने बोला, जब तुम्हारा कोई मानी नहीं था, पैसे नहीं था तुम्हारे पास, तो मैं मेरा सब एप्पल दे दिया सेल करने के लिए. व्हेन यू नीडेड ए हाउस आई गेव यू माई ब्रांचेस. जब तुम्हारे कोई घर नहीं था तब हम हमारा ब्रांचेस जो था वो दे दिया. एंड व्हेन यू वांटेड ए बोट आई अलो यू टू चॉप
of even my trunk. Now all that I have in a same stump, तो nothing more. और जब तुमको बोट बनाना था तब विदाउट एनी हेजिटेशन मैं मेरा ट्रंक भी तुमको दे दिया, पर अब मेरे पास ये जो स्टम्प है उसके अलावा और कुछ नहीं है. स्टम्प मीन्स द मिडल पॉइंट ऑफ द ट्री. बट माई फ्रेंड, if you want a place to sit and rest, come and share my stump and both of us will be happy. तो तब बोला, अगर तुम मेरे स्टम्प के पास आ जाओ और मैं और तुम एक साथ बैठ के बहुत खुशी खुशी रह सकती हूँ. What a faithful friend I have, said बालू. I am not lucky. तो बालू ने बोला, faithful friend, उतना भी लकी मैं हूँ नहीं. He has given me everything and yet how foolish and selfish I was. तुमने मुझको सब कुछ दे तो दिया, पर मैं इतना भी सेल्फिश, मैं इतना मोर कर सेल्फिश भी नहीं हूँ. सो सेइंग द एम्ब्रेस द स्टम्प. ये बोलकर वो जो कटा हुआ पेड़ था उसके साथ वो हक करने लगा. What a blessing the tree is mankind. It gives us food when we are hungry. और बोला, ये क्या ब्लेसिंग है ये पेड़ का फॉर द मैनकाइंड. जब हमको भूख लगते हैं तब ये हमको फूड देता है. ही गिव्स अस फूड व्हेन वी नीड टू बिल्ड ए हाउस. जब हमको घर बनाना है तब ये इसका लकड़ी हमें देकर हेल्प करता है. एंड गिव्स अस शेल्टर अगेंस्ट द सन. और हमें शेल्टर भी देता है जब बहुत धूप लगता है तब. द विंड एंड द रेन. जब बहुत धूप लगता है, जब जोर से हवा चलता है और जब बारिश भी होता है तब ये हमको शेल्टर भी देता है. डोंट यू थिंक दैट वी शुड प्रोटेक्ट आवर फ्रेंड. तो हमको नहीं लगता है कि ये फ्रेंड को भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, द ट्री. तो इसका मतलब, ये स्टोरी का मतलब ये था कि ट्री हमारा हर सुख दुख के टाइम पे ये हमारा साथ देता है. तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी ड्यूटी बनता है कि हम फ्रेंड, ये जो फेथफुल ट्री है, इसके प्रोटेक्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हम सब मिलकर लें. सो टुडे अप टू दिस, नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस द question or answer. Thank you.